हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट का एक्सरसाइजेस को डील करने वाले हैं। तो एक एक करके समझेंगे कि क्या बोलना चाहता है सारा एक्सरसाइज और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब का आप लोगों को आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? An ecosystem is a community in a given area where living organisms interact with each other and their intermediate surrounding including non-living। इकोसिस्टम देखो बोल क्या रहा है कि ये जो रहता है कि इंटरेक्शन रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से, मतलब सराउंडिंग बोल रहा है तो यानी कि इन्वायरमेंट। तो आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है उससे जब लिविंग बींग्स इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उससे इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर बता दिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप लोग देख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? द इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाई नेचर comprises land, water, air, plants and animal is known as natural environment। ऐसा environment जो नेचर ने बनाया है जिसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल सभी चीज़ है, उसे हम लोग नेचुरल environment बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये तीन तरह का इन्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। देखो ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। बोल रहा है कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जाम्पल दो। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, ये सभी जो चीज़ें है वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है वो होता क्या है? आंसर देखते हैं। लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ which is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil। लिथोस्फेयर क्या होता है? तो ये जो क्रस्ट है हमारा वो होता है, ऊपर का जो क्रस्ट देखते हैं ना, सॉलिड पार्ट वो, और ये रॉक्स और मिनरल से बना रहता है और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड रहता है, तो उसी को हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। मतलब जो बायोटिक इन्वायरमेंट है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो इन्वायरमेंट है उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल। यानी जो प्लांट्स है और एनिमल है ये 2 मेजर कंपोनेंट है बायोटिक इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर किसे बोलते हैं? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। देखो बायोस्फीयर क्या होता है कि जहाँ पर लैंड, इधर वाटर और इधर एयर तीनों कांटेक्ट करते हैं, तो ये वाला जो बीच वाला एरिया है इसे हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पर तीनों का मिश्रण हो या बोलो तीनों जहाँ पर मिलता हो, यहाँ पर प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों पाया जाता है, तो उस एरिया को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कौन सा नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम तो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। तो लैंड जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है, रिलीजन और कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यहाँ से क्या है? तो आंसर होगा रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को थ्रेट क्या चीज़ से है? ग्रोइंग प्लांट से, ग्रोइंग पॉपुलेशन से, या ग्रोइंग क्रॉप से? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन से, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या बोल रहा है। मैच द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करना है कि जैसे दे दिया है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और इन्वायरमेंट, तो ये सब का क्या क्या मतलब यहाँ पर रोल है। तो देखो यहाँ पर बॉक्स में क्या कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ऐसा ब्लैंकेट एयर का जो सराउंड करता है अर्थ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पता है हम लोगों को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो यानी 2 नंबर का ए हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग लिख लेना। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन, डोमेन ऑफ वाटर, वाटर का डोमेन कौन सा होता है? तो हाइड्रोस्फेयर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये तो ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब प्लांट और एनिमल जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये तो जाहिर सी बात है, निर्भर होते ही है। एक एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, तो उस प्लांट को डियर खाता है, फिर डियर को कौन खा लेता है? लायन खा लेता है, लायन को फिर डिकम्पोजर्स खा लेता है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। इस तरह से फूड चेन एक चलता रहता है। तो आंसर देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। Plants and animals depend on each other for their sustainability. Animals consume plants as they are the only producers and also take in oxygen from them. प्लांट्स और एनिमल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए। फिर एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज दे आर ओनली प्रोड्यूसर्स एंड दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देम। जो प्लांट रहता है वो सिर्फ ओनली प्रोड्यूसर रहता है, यानी कि उत्पादन करने वाला, क्योंकि हम लोग खुद से खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्लांट रिसोर्सेज से मिलता है उसी को हम लोग बना के फिर यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन भी प्लांट से ही मिलता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एनिमल और प्लांट्स पे। मोस्टली बोला जाए तो प्लांट्स पे। प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज दे गिव आउट carbon dioxide, which is important for photosynthesis. Also, dead remains of animals provide nutrients to the plant. देखो यहाँ तो हो गया एनिमल कैसे डिपेंड है प्लांट पे, क्योंकि जो प्लांट है उससे प्रोड्यूस होता है खाना और वो हम लोग अपने यूज़ में लाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है वो भी डिपेंड होते हैं एनिमल में। जैसे हम लोग हैं, यहाँ पर एनिमल मतलब जानवर मत समझना, हम लोगों को बोला जा रहा है। जो एनिमल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही खाना बनता है प्लांट्स में। और जो डेड रिमेन्स रहता है एनिमल्स का, उससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे वो लोग और ग्रो करते हैं। इसी के साथ चैप्टर हुआ कंप्लीट।